मेन तो यही रहता है कि आप कितना डिसिप्लिन रहते हो, कितना कंटिन्यूअसली डेली वही शेड्यूल फॉलो करते हो। ऐसा नहीं कि 2 दिन पढ़े हो, 2 दिन नहीं पढ़ रहे हो, डेली बेसिस पे वही फॉलो करो। और उसके बाद मेन आई थिंक सो वो टेस्ट देना और उसका एनालिसिस करना कि मेरी क्या मिस्टेक है, उसके बाद सर से डाउट डिस्कशन करना, ये बहुत ही मेन रोल प्ले करता है। सब कुछ आने के बाद भी आई थिंक टेस्ट और इस एग्ज़ाम में मेन नेगेटिव मार्किंग होती है, तो वो आप जितना एनालिसिस करते हो। मेरा तो लास्ट में यही था कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था, लेकिन मैंने शायद 20-30 टेस्ट ही दिए थे। डेली बेसिस पे मैं टेस्ट दे रही थी और डेली एनालिसिस कर रही थी। कभी कभी मेरे को डीमोटिवेशन भी होता कि अगर ऐसे मार्क्स मेरे लास्ट में डाउन हो रहे हैं तो कैसे होगा मेरा पेपर, लेकिन समहाउ मम्मी ने मैनेज किया। मम्मी ने बोला नहीं नहीं बेटा, ये टेस्ट है, अभी तक ये तेरी प्रिपरेशन है, जर्नी है, तो इसमें देख अपनी मिस्टेक्स को और एनालिसिस कर, आगे तेरे साथ अच्छा होगा। तो ठीक है, 2-3 बार डीमोटिवेशन आया था, लेकिन हाँ वो टेस्ट का एनालिसिस ने मेरे को बहुत हेल्प किया। बहुत ही अच्छे से मैनेज करते हैं, उनको देखते तो लगता है, मम्मी को बोलते हैं मम्मी आप इतना करते हो, इतना तो हमसे हो ही नहीं पाता। तो हम बोलती है नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं होता है, सब कर लेते हैं जब सिचुएशन आती है। नहीं, वो तो बहुत बड़ा मेन रोल मॉडल है, उन्होंने तो बहुत कुछ किया है, स्ट्रगल काफ़ी किया है उन्होंने। कि आप अच्छे से डेडिकेट होके पढ़ो और डिसिप्लिन पढ़ो, और टेस्ट देने मेन है मेरे ख्याल से लास्ट के 1 मंथ में, और उसका एनालिसिस करना और फिर डाउट डिस्कशन। ऐसा नहीं कि आप टेस्ट दे के आ रहे हो और फिर बैठ जाते हो कि हाँ टेस्ट हो गया, नो, उसको डिस्कशन करो टीचर से, और उसका एनालिसिस करो और देखो मेरा कहाँ वीक पॉइंट है। वही मेन रोल प्ले करता है आपके डिसिप्लिन के बाद और आपको सब कुछ आने के बाद। दैट इज़ मेन थिंग आई थिंक। सेल्फ स्टडी से प्रिपरेशन किया था, लास्ट में 2 मंथ्स आकाश से टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी। तो एग्ज़ाम और उससे पहले रूटीन, पढ़ाई का रूटीन क्या रहता था? मॉर्निंग में उठ जाना था 6 बजे, उसके बाद थोड़ी सी पढ़ाई करनी थी, उसके बाद 11 बजे या कभी 2 o'clock टेस्ट होता था। फिर 3 आवर्स का टेस्ट होने के बाद वहाँ पे थोड़ा सर से डाउट डिस्कशन, और उसके बाद वापस आ जाती थी। उसके बाद शॉर्ट पावर नैप लेके हाफ एन आवर, फिर वापस उठ के वही थोड़ा सा चाय वगैरह पी के मम्मी के साथ फिर पढ़ाई करते। फिर रात को 12 o'clock तक सो जाते थे, और वही डेली रूटीन रहता था। तो जिस वक्त अटेम्प्ट किया था उससे पहले तैयारी जो थी वो भरपूर थी, लेकिन फिर भी लगा था कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ना जाए कहीं? हाँ, ये तो पूरा लगा ही था कि फ़ियर तो रहता ही है। एग्ज़ाम से निकलने के बाद भी ऐसा था कि हाँ अच्छा हुआ है, लेकिन जब तक की मैच नहीं की तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि हाँ अच्छा हुआ है, थोड़ा बहुत डाउट था। तो जब तक की मैच नहीं किया उस बिटवीन का जो टाइम था वो कैसा रहा? वो थोड़ा सा पैनिक स्टेट में और फ़ियरफुल ज़रूर रहा था, लेकिन मम्मी ने बोला कि नहीं बेटा सब अच्छा होगा, तूने पूरी मेहनत की है, तेरा पेपर अच्छा ही हुआ है, तो वो मम्मी सपोर्ट करते रहे थे। तो मदर का पावर जो था, ब्लेसिंग जो था, वो कितना महत्वपूर्ण था इस पूरे एग्ज़ाम में? नहीं, मेरी मम्मी का रोल तो काफ़ी था। वो 2 मंथ्स जॉब करती हैं, प्रिंसिपल है, लेकिन फिर भी मेरे पास रही थी और उन्होंने गाइड किया था। लास्ट के टाइम मेरे को स्ट्रेस भी बहुत था, लेकिन मम्मी मैनेज करती थी कि नहीं बेटा तूने मेहनत की है, तेरा तो इस बार होगा ही, तू डॉक्टर बनेगी। तो मम्मी ऐसे मोटिवेट करते रहते थे। तो मम्मी का तो मेन रोल है ही। वो जो मदर का जो ड्रीम था उसे पूरा करने के लिए कितनी मेहनत की आपने? मेहनत तो लगती है, लेकिन आप कंटिन्यूअसली और डेली बेसिस पे अगर रिवीजन करते हो और अच्छे से एनालिसिस करते हो तो इट्स नॉट डिफ़िकल्ट टास्क, बट हाँ मेहनत तो है ही, परसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो लाखों बच्चे बैठे थे इस एग्ज़ाम में, ऐसा क्या था जिसकी वजह से आप
सफल हुए, ऐसा कुछ? आई थिंक मेन तो यही रहता है कि आप कितना डिसिप्लिन रहते हो, कितना कंटिन्यूअसली डेली वही शेड्यूल फॉलो करते हो। ऐसा नहीं कि 2 दिन पढ़े हो, 2 दिन नहीं पढ़ रहे हो, डेली बेसिस पे वही फॉलो करो। और उसके बाद मेन आई थिंक सो वो टेस्ट देना और उसका एनालिसिस करना कि मेरी क्या मिस्टेक है, उसके बाद सर से डाउट डिस्कशन करना, ये बहुत ही मेन रोल प्ले करता है। सब कुछ आने के बाद भी आई थिंक टेस्ट और इस एग्ज़ाम में मेन नेगेटिव मार्किंग होती है, तो वो आप जितना एनालिसिस करते हो। मेरा तो लास्ट में यही था कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था, लेकिन मैंने शायद 20-30 टेस्ट ही दिए थे। डेली बेसिस पे मैं टेस्ट दे रही थी और डेली एनालिसिस कर रही थी। कभी कभी मेरे को डीमोटिवेशन भी होता कि अगर ऐसे मार्क्स मेरे लास्ट में डाउन हो रहे हैं तो कैसे होगा मेरा पेपर, लेकिन समहाउ मम्मी ने मैनेज किया। मम्मी ने बोला नहीं नहीं बेटा, ये टेस्ट है, अभी तक ये तेरी प्रिपरेशन है, जर्नी है, तू इसमें देख अपनी मिस्टेक्स को और एनालिसिस कर, आगे तेरे साथ अच्छा होगा। तो ठीक है, 2-3 बार डीमोटिवेशन आया था, लेकिन हाँ वो टेस्ट का एनालिसिस ने मेरे को बहुत हेल्प किया। तो जिस वक्त हो गया, सिलेक्शन हो गया, उसके बाद बधाई देने वालों का कितना तांता लगा है, क्या क्या बोला है लोगों ने? नहीं, लोगों ने बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशन विशेस सब कुछ आया। काफ़ी लोग तो बोलते हैं हाँ हमें तो पता ही था इसका होने वाला है, एज़ यूजुअल सब बोलते हैं, लेकिन हाँ वेल विशेस सब ने अच्छा बोला। घर पे भी आए थे मम्मी के एजुकेशन डिपार्टमेंट से, सब ने अच्छा विश किया। अब जब गले में माला है, सर पे साफा है, पापा को कितना मिस कर रहे हैं? पापा को तो मिस कर ही रहे हैं। वो तो जैसे ही सब लोग घर पे आए तो फर्स्ट तो उन्हें ही मिस करना होता है, लेकिन ठीक है, मम्मी को देखते हैं तो लगता है नहीं उन्होंने इतना स्ट्रगल किया है तो ये तो कुछ है ही नहीं। तो मम्मी पापा और मम्मी दोनों का किरदार निभा रही है, तो कैसे मैनेज कैसे कर लेते हैं? साथ में नौकरी और कर रहे हैं? हाँ, वो तो बहुत ही अच्छे से मैनेज करते हैं। उनको देखते तो लगता है, मम्मी को बोलते हैं मम्मी आप इतना करते हो, इतना तो हमसे हो ही नहीं पाता। तो हम बोलती है नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं होता है, सब कर लेते हैं जब सिचुएशन आती है। नहीं, वो तो बहुत बड़ा मेन रोल मॉडल है, उन्होंने तो बहुत कुछ किया है, स्ट्रगल काफ़ी किया है उन्होंने। तो ये जो एग्ज़ाम फाइट करेंगे इन फ्यूचर बच्चे, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? तो क्या यही है कि आप अच्छे से डेडिकेट होके पढ़ो और डिसिप्लिन पढ़ो, और टेस्ट देने मेन है मेरे ख्याल से लास्ट के 1 मंथ में, और उसका एनालिसिस करना और फिर डाउट डिस्कशन। ऐसा नहीं कि आप टेस्ट दे के आ रहे हो और फिर बैठ जाते हो कि हाँ टेस्ट हो गया, नो, उसको डिस्कशन करो टीचर से और उसका एनालिसिस करो और देखो मेरा कहाँ वीक पॉइंट है। वही मेन रोल प्ले करता है आपके डिसिप्लिन के बाद और आपको सब कुछ आने के बाद। दैट इज़ मेन थिंग आई थिंक। थैंक यू।